मलका बल्कीस का तख्त और असफ बन बरखिया का मुकम्मल वाक़या। इंतहाई तफसील के साथ नाजरीन, ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का है, जिन्हें अल्लाह ने न सिर्फ नबूत बल्कि एक अजीम अलशान बादशाहत भी अता फरमाई थी। अल्लाह ने उन्हें हवाओं, जिन्नात, इंसानों, परंदों और दीगर मखलूक़ात पर मुकम्मल अख्तियार दिया था। ये वाक़या सूरह नमल है में तफसील से बयान किया गया है, जिसमें मलका बल्कीस का तख्त, असफ बन बरखिया की करामत और मलका के ईमान लाने का हैरत अंगेज़ वाक़या शामिल है। दोस्तों, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी ताकत अता की थी जो किसी और इंसान के पास नहीं थी। आपकी सल्तनत में जन्नात, इंसान और जानवर सभी आपके ताबा थे। हवाएं भी आपके हुक्म पर चलती थीं और आप उन्हें जहां चाहते ले जा सकते थे। आपके दरबार में परंदे, जन्नात और इंसान सब मौजूद होते थे और आप उन सब की ज़बान समझ सकते थे। यही वजह थी कि आपकी हुकूमत की हैबत पूरी दुनिया में थी और लोग आपके इल्म और हिकमत की वजह से आपका एहतराम करते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में देखा कि उनका मखसूस परंदा हुदहुद गैर हाजिर है। आपने फरमाया, मैं देखूंगा कि हुदहुद कहाँ है। अगर उसकी गैर हाजिरी की माकूल वजह न हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। सूरह नमल 20 से 31। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और कहने लगा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा की एक सल्तनत से आया हूं जहां एक अजीम अलशान मलका हकमरानी कर रही है और उसके पास सब कुछ है, मगर वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो इस कौम को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। आपने मुल्का बल्कीस के नाम एक खत लिखा और उसे हुदहुद के जरिए भिजवाया। खत में लिखा था, ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो सब पर मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम मेरे खिलाफ बगावत न करो और मेरे पास फरमान बरदार होकर आ जाओ। सूरह नमल 30-33। जब मलका बल्कीस ने खत पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उसने फौरन अपने वजीरों और सरदारों से मशूरा किया। मलका बल्कीस ने कहा, मेरे दरबारियों, मेरे पास एक बहुत ही इज्जतदार खत आया है। सुलेमान हमें अल्लाह की तरफ बुलाता है, मगर मैं किसी भी जंग में शामिल होने से पहले तुम्हारी राय लेना चाहती हूँ। सूरह नमल 29 से 32 तक। उसके दरबारियों ने कहा, हम ताकतूर हैं और जंग के लिए तैयार हैं, मगर फैसला आपके हाथ में है। मलका ने कहा, जब बादशाह किसी कौम पर हमला करते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के मुअज़्ज़िज़ लोगों को जलील कर देते हैं। मैं पहले सुलेमान के पास तोहफे भेजती हूँ ताकि देखूं कि वो क्या जवाब देते हैं। सूरह नमल 34-35। ये तोहफे बहुत कीमती जवाहरात और सोने के खजाने पर मुश्तमिल थे, मगर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ये तोहफे पहुंचे तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल और दौलत से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो उन सब चीज़ों से बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मुल्का से कहो कि अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करती तो मैं एक ऐसी फौज लेकर आऊँगा जिसके आगे उसकी सल्तनत कुछ भी नहीं होगी। सूरह अल-नमल 33 से 40। ये जवाब सुनकर मलका बल्कीस ने फैसला किया कि वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाएगी और उनकी बात सुनकर फैसला करेगी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को जवाब दिया तो वो बहुत खुश हुई और उसने अपने साथियों को भी खुश किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मलका बल्कीस उनके पास आ रही है तो उन्होंने दरबार में ऐलान किया, तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त उसके पहुंचने से पहले मेरे पास ला सकता है? सूरह नमल 38। पहला दावी। एक ताकतूर जिन्न का वादा एक ताकतूर जिन्न बोला, मैं उससे आपके पास ले आऊंगा उससे पहले कि आप अपनी मजलिस खत्म करें। सूरह नमल 33। ये जिन्न अपनी ताकत पर नाज़ा था, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि कुछ ज्यादा हैरत अंगेज हो। तब असफ बिन बरखिया, जो अल्लाह के खास बंदे थे और इसमें आजम का इल्म रखते थे, बोले, मैं उसे आपके पास एक पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। सूरह नमल 40। अल्लाह की कुदरत से फौरन तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गया। ये एक अजीम मौजिज़ा था जो अल्लाह ने अपने वली को अता किया था। जब मलका बल्कीस पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके तख्त की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये तुम्हारा ही तख्त है? मलका बल्कीस हैरान रह गई और बोली,
یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جادو یا عام حکمرانی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سورۃ النمل 40۔ پیارے دوستو، اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ علم طاقت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے ولی اور اس کے خاص نام اسم اعظم میں عظیم طاقت ہے۔ دعوت دین میں حکمت، صبر اور حکمت عملی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ملکہ بلقیس، آصف بن برخیہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل واقعہ، جو اللہ کی قدرت کا ایک حیرت انگیز اظہار ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو لائک، شیئر اور چینل کو